अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायो का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। क्योंकि साइंस हमारे पास इस स्टडी का नाम है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं कि वो कैसे बनी है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो किस तरह से काम करेंगी। लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन और मुख्तलिफ उनके नताइज जो वो हम निकालते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर के कुदरत के जो भी असूल हैं उनको समझने के लिए। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों में द साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। पहले वक्तों में साइंस जो है वो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिफरेंट ब्रांचेस में एक्सप्लेन नहीं किया जाता था एज इट एग्जिस्ट टुडे, जैसे कि ये आज काम कर रही है। ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज कंक्लूडेड अंडर वन हेड। तमाम जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो एक ही सिरे के नीचे काम करती थी और जिसका नाम था हमारे पास साइंस। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज मैनी फोल्ड्स एंड दिस एनॉर्मस साइंटिफिक नॉलेज वाज देन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया साइंस की इंफॉर्मेशन को जब मुख्तलिफ फोल्डर्स में, मुख्तलिफ ब्रांचेस में उसको इंक्लूड कर दिया गया और जो कि हमारे पास उसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो मेन ब्रांचेस हमारे पास मेन ब्रांचेस हैं उसकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसी तरह से कई और भी हमारे पास इसकी ब्रांचेस हैं। साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। डॉक्टर अब्दुल सलाम का कहना है कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो इंसान की विरासत का एक हिस्सा है, एक आम बात है। आगे हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं अपनी ज़िंदगी की। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। वर्ड बायो जो है वो हमारे पास दो ग्रीक वर्ड, ग्रीक कहते हैं यूनानी को, यूनानी ज़बान के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट है हमारे पास बायोस और बायोस मीनिंग है लाइफ यानी कि ज़िंदगी, एंड लोगोस मीनिंग थॉट ऑफ रीजनिंग। और लोगोस का मीनिंग ये है कि किस तरह से हम सोचते हैं, कि उसकी वजह क्या है, उसका सोच क्या है। इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी के कोर्स में वो विल स्टडी, हम पढ़ते हैं कि हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स, कि इंसान जब वो जानता है चीज़ों के बारे में कैसे सोच सकता है, जानता है। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर को समझ सकता है और उसको अप्रिशिएट कर सकता है। इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स। इसके लिए अहम ये है कि इसके स्ट्रक्चर को हम वजाहत करें, उसको स्टडी करें, फंक्शंस, उसके काम को, एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और जानदार चीज़ों के जो भी मुख्तलिफ अहम पहलू जो है उनके बारे में स्टडी करें। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज़ टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। जो स्टडी है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीज़ों की, वो हमें इंफॉर्मेशन देती है किस चीज़ की, और जो मुख्तलिफ रेमेडीज़ होती हैं, मुख्तलिफ मिक्सचर्स होती हैं, मुख्तलिफ किन चीज़ों से मिलकर बने ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो है उनकी हमें क्योर देता है, इलाज देता है। रिगार्डिंग हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिहाज से, फूड खुराक के लिहाज से, इन्वायरमेंट और माहौल के लिहाज से। आगे हमारे पास है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इसमें से क्या करना है। इसमें से सबसे पहले आप ये साइंस की डेफिनेशन करेंगे, यहाँ से लेके साइंस से लेके प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर तक ये डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये बायो की डेफिनेशन आ जाएगी, व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो वो डेफिनेशन है, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। यहाँ तक रीजनिंग तक हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। एक ही साइंस की डेफिनेशन और यहाँ से ये हमारे पास बायो की डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद आगे हम करेंगे वो जस्ट स्टडी के लिए, तो वो मैंने आपको स्टडी करवा दिया, बाकी ये ब्रांचेस हम जो है वो लर्न करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन्स और ब्रांचेस बायो की जो हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस है और उसकी डिवीजन्स कैसे हुई थी वो हम पढ़ते हैं। देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी की 3 मेजर सबसे अहम जो उसकी डिवीजन्स हैं वो हम विद द स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड द मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम क्या करते हैं, ज़िंदगी के बहुत से अहम पहलुओं के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद जो उसके मेजर जो सबसे बड़े जो ऑर्गेनिजम्स के जानदार चीज़ों के ग्रुप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है जी जूलॉजी क्या, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एनिमल्स की लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं और वो फिर हमारे पास इस ब्रांच में चला जाता है जूलॉजी में, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हमारा द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द प्लांट्स, और यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर है जी बॉटनी। ये यहाँ पे फटा हुआ है पिछी का पेज, तो यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि बॉटनी है हमारे पास। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, के जहाँ पे हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं वो हमारे पास बॉटनी आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इसकी थर्ड जो डिवीजन है बायो की वो है माइक्रोबायोलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो मीन्स छोटे, जो भी छोटी छोटी जानदार चीज़ें होंगी सच एज बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया और मुख्तलिफ किस्म के जो छोटे छोटे वायरसेस और बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होते हैं उनकी स्टडी जो होती है वो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में आ जाती है।
इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की स्टडी करने के लिए दीज डिवीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एज डिफाइंड लो। इन डिवीजन्स को हमने मज़ीद जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में अप्लाई किया हुआ है और इनको डिवाइड किया हुआ है। और वो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ उसकी ब्रांचेस जो है वो बताई हैं। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जानदार चीज़ों का स्ट्रक्चर, उनकी साख किस तरह से वो बने होते हैं उसके बारे में स्टडी होती है मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी, यानी कि लिविंग थिंग्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो एनाटॉमी हमें आ जाता है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं तो वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं सेल्स के और उनके सेल ऑर्गेनेल्स के, वो सेल बायोलॉजी कहलाता है। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, और ये जो ब्रांच है वो हमारे पास सेल डिवीजन के साथ भी, इसको हम सेल डिवीजन के साथ भी स्टडी कर सकते हैं। दस फिजियोलॉजी आगे। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी एंड स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इंसानी जानदार चीज़ों के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होती हैं उनके बारे में स्टडी, उनके डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी जो है वो फिजियोलॉजी कहलाती है। फिजियोलॉजी मतलब कि हमारा फिजिकल होता है, तो इसलिए उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो फिजियोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमें यहाँ से पता चला कि जीन्स के बारे में, तो इसमें जीन्स की स्टडी होगी। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। हमारे पास जीन्स की स्टडी जो है और उनका जो इनहेरिटेंस में, हमारी विरासत में या हमारे बॉडी में या हमारी विरासत में जो भी उसका रोल होता है, जो किरदार होता है, वो जेनेटिक्स कहलाता है। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस का क्या मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि एक जनरेशन से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जब कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र होती है, हमारे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि हमारे माँ बाप से हमारी आँखें मिल रही होती हैं, कान मुँह मिल रहे होते हैं, शक्ल मिल रही होती है, तो ये सारे जो हैं वो इनहेरिटेंस में आता है। आगे जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, अब यहाँ पे हमें एम्ब्रियो समझ आ रही है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो की स्टडी हुई। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू द न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो में हमारे पास क्या होता है एम्ब्रियोलॉजी में, इसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं टू ए न्यू इंडिविजुअल तक। ठीक है, यहाँ तक आज का हमारा लेसन होगा एम्ब्रियोलॉजी तक, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। ओके।